एक लिंक लिस्ट नहीं हुई। अच्छा, यहाँ तक जो है वो हमने देख लिया कि आपका जो है वो लिंक लिस्ट का कंसेप्ट क्या होगा। आगे जो है वो फिर मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर या आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। हम जो है वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि लिंक लिस्ट जो है उसके अंदर इंसर्शन या डिलीशन जो है वो कैसे होगी। ठीक है, अभी तक आपने यही देखना है कि लिंक लिस्ट का कंसेप्ट क्या था, कि लिंक लिस्ट होती क्या है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सो मैंने आपको यहाँ पे लिंक लिस्ट का कंसेप्ट दे दिया। अब जो है वो मैं इसको अरे से कंपेयर करूँगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अरे और लिंक लिस्ट। इसका डिफरेंस क्या है, हमने इसको इस्तेमाल जो किया लिंक लिस्ट को और जो है उसका क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन अरे एंड लिंक लिस्ट। अब इसको मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा आपके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो अरे हमने जब पढ़ी थी, मैंने आपको कहा था कि अरे जो है वो इट इज़ अ स्टैटिक नेचर डाटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अरे इज़ अ स्टैटिक नेचर डाटा स्ट्रक्चर। सही हो गया। ये क्यों क्यों कहा था, क्योंकि अरे के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम जो है जब भी अरे को इनिशियलाइज कराएंगे उसके अंदर जो है वो क्या करेंगे, साइज बता देंगे पहले से कि अरे जो है वो 10 नंबर्स की अरे है, 20 नंबर की अरे है, या हम इनिशियलाइज करा देंगे, नंबर नहीं देंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, उसको साइज उसका डिक्लेयर कर देगा कि ये जो है इनिशियलाइज अगर हमने 10 नंबर कराए हैं तो इसका मतलब वो 10 नंबर की कोई अरे होगी। स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर है या स्टैटिक नेचर जो है वो इसकी डाटा स्ट्रक्चर की है। और अब यहाँ पे जो लिंक लिस्ट है उसकी क्या है, वो डायनामिक नेचर है, डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है कि और रन टाइम के ऊपर जो है वो क्या करती है, लिंक लिस्ट जो है वो एलिमेंट्स या मेमोरी की मैनेजमेंट करती है कि हम जो है वो कितने नंबर की लिंक लिस्ट ले रहे हैं। उसके ऊपर एन नंबर के ऊपर वो मेमोरी को श्रिंक भी कर रही होती है, मेमोरी को एक्सपेंड भी कर रही होती है। लिंक लिस्ट खुद श्रिंक भी हो रही होती है और एक्सपैंड भी हो रही होती है। कभी वो जो है मतलब इसलिए हमने अभी पीछे जो है वो जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, मैंने कहा कि वो एन नंबर ऑफ जो है वो क्या होंगी, लिंक लिस्ट होंगी। उसमें 200, 300, 400, 500 कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कि जो है वो डायनामिक है। वो ऑन द रन टाइम डिसाइड होगा कि हम जो है वो लिंक लिस्ट कितनी ले रहे हैं या कितनी नहीं ले रहे हैं, हम लिंक लिस्ट को श्रिंक कर रहे हैं या हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। और इसकी निस्बत अरे जो है, अरे के अंदर हम पहले ही जो है वो क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि ये स्टैटिक है और कितने नंबर की जो है वो अरे होगी। दूसरे नंबर के ऊपर अब अरे के अंदर जो इंसर्शन होगी, इंसर्शन एंड डिलीशन, वेरी डिफिकल्ट। अरे के अंदर इंसर्शन या डिलीशन जो हमारी वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। क्यों डिफिकल्ट होती है, जब हम देख रहे थे अरेज को और मैं आपको अरेज पढ़ा रहा था क्लास के अंदर, हमने देखा था कि जब भी हम अरे के अंदर जो है वो कोई एलिमेंट जब क्यों इंसर्ट कर रहे हैं तो वो हम किस चीज़ को मद्देनजर रख के कर रहे होते हैं। मैंने आपको कहा था अरे जो है वो इंडेक्स्ड स्ट्रक्चर डाटा टाइप है या डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इंडेक्स जो है वो जब भी होगा तो हम इसका मतलब है इंडेक्सिंग को क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो है वो एक अरे थी। ठीक है, उसके अंदर एक बी सी डी 4 एलिमेंट थे। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो है वो सी वाली जगह पे इस एलिमेंट पे 0 1 2 3 इस सेकंड एलिमेंट के ऊपर जो सी है उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैंने रिप्लेस करना है। किसके साथ, यहाँ पे मैं कहता हूँ एफ के साथ रिप्लेस करना है। तो इसके अंदर जो है फिर मैं क्या करूँगा, एक कंसेप्ट यूज़ करूँगा कि मैं जो है वो पहले यहाँ पे कुछ नल जो है वो जगह छोड़ दूंगा। ठीक है, फिर मैं एक शिफ्टिंग का कंसेप्ट इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे, शिफ्टिंग।
कि ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये मैं यहाँ पे पहले शिफ्ट करवा दूँ, देन जो है फिर यहाँ इसके अंदर इंसर्शन करा दूँ, ठीक है। तो इसी तरह जब डिलीशन कराऊंगा तो इसके लिए जो है वो मुझे फिर शिफ्टिंग करानी पड़ेगी अरेज के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये जो इंडेक्स स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। डिफ़िकल्ट इसी वजह से है कि पहले जो है वो मैं जब कोई इसके अंदर इंसर्शन और डिलीशन करूँगा वो फॉरवर्ड शिफ्टिंग या बैकवर्ड शिफ्टिंग, फॉरवर्ड शिफ्टिंग का मतलब है जब भी कोई चीज़ इंसर्ट होगी, इंसर्शन होगी तो वो फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी, जब कोई चीज़ डिलीशन होगी तो वो बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी। तो इसको जो है वो मैनेज करने के लिए फिर मुझे और अरेज चाहिए होंगी या मैं एक और अरे बना लूँगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इसके साथ अटैच नहीं करता तो मैं एक और जो है वो अरे डिक्लेयर करूँगा, बनाऊँगा जिसके अंदर नल वैल्यूज़ होंगी, फिर यहाँ से वैल्यूज़ इधर शिफ्ट करूँगा, फिर रिप्लेसिंग करूँगा। तो ये खासा मुश्किल काम होगा, ठीक है। इसके अंदर जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस की ज़रूरत होगी। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा कि अरे जो डाटा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर इंसर्शन और डिलीशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। और जो लिंक लिस्ट होती है इसके अंदर जब इंसर्शन और एंड डिलीशन जो होती है वेरी इजी, इसके अंदर जो इंसर्शन और डिलीशन जो होती है वो इजी होती है। कैसे इजी होती है? जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे पास जो है वो लिंक लिस्ट के नोड्स हों, ये एक है, ये दो, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये तीन है हमारे पास, ठीक, 101, 102, 103 ए बी सी। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह की जो है वो एक लिंक लिस्ट है, अब मैं कहता हूं कि अब मुझे इसके अंदर जो है ये तीन एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर मैंने एक फोर्थ एलिमेंट जो है या फोर्थ नोड जो है ये वाली नोड मैंने एंटर करनी है जिसके अंदर एफ है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इंसर्शन के लिए, मैं डायरेक्ट, अब मैंने करनी कहाँ पे एंटर है, मैं कहता हूँ कि मुझे इन दो नोड्स के दरमियान इस नोड को एंटर करना है। तो देन मैं क्या करूँगा, ठीक है, ये एक नोड हो गई मेरी सी वाली 101, अब ये दूसरी नोड होगी बी 102। अब मैं क्या करूँगा, ये वाली जो नोड होगी इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करा दूंगा और इसका कनेक्शन जो है फिर मैं अगली नोड के साथ, ये जो हमारी ए वाली नोड है इसके साथ करा दूंगा, सही। अब इसके अंदर इसी तरीके से इंसर्शन भी करा दूंगा और इसी तरीके से जो है मैं इसकी डिलीशन भी करा दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो हमें, इसलिए मैंने कहा कि लिंक लिस्ट के अंदर जो इंसर्शन और डिलीशन है वो बहुत ज़्यादा इजी है। अब थर्ड नंबर जो है वो इसके अंदर मैं कहता हूँ मेमोरी यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन इज पुअर। अब इसके अंदर जो है वो मेमोरी की यूटिलाइजेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है और जो इसके अंदर मेमोरी की यूटिलाइजेशन होती है वो एफिशिएंट होती है। मेमोरी यूटिलाइजेशन इज एफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि ये डायनामिक बिहेव कर रही होती है इसलिए जो है वो इसकी ये हेट्रोजीनियस होती है, ठीक है, डायनामिकली बिहेव कर रही होती है। और ये दूसरा जो है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सेसिंग की बात करूं, ठीक है, डाटा को एक्सेस करने की या लिंक लिस्ट को एक्सेस करने की, देन जो है ये डायनामिक बिहेव करेगी कि अगर मैं इसके अंदर जो है कुछ इंसर्शन डिलीशन की बात करूं तो देन जो है ये लीनियर की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। तो इसलिए जो है ये इसके अंदर मेमोरी की यूटिलाइजेशन जो होती है इसकी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है। और जो है उसके बाद अगला जो है वो अरे जो है, अरे यूजेस लेस स्पेस। अरे जो है वो कम स्पेस लेती है। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर मेरे पास ये एक अरे है, ठीक है, 3 नंबर की मैं कहता हूँ हमारे पास अरे है, एक 10
20 और 30, 0 1 2। अगर ये अरे है और मैं कहता हूँ कि इसकी जो टाइप है वो इंटीजर है, अब मुझे पता है इंटीजर जो है वो कितनी बाइट रिजर्व करता है 2, इसलिए इस ये हो गया 2 2। अब 2 + 2 4 + 6। अब मेमोरी के अंदर जो है ये क्या करेगा, 6 बाइट्स जो है वो रिजर्व करेगा। अब इसके अंदर जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट क्या करती है, यूज मोर स्पेस, यूज मोर स्पेस। क्यों मोर स्पेस यूज करती है, अगर इसी तरह मैं कहूं कि जिस तरह ये मैंने 3 एलिमेंट्स इसके लिए 3 मैं इसी तरह नोड्स ले लेता हूं, ठीक है, 1 2 और ये 3 नोड्स हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कनेक्टेड हैं और ये भी इंटीजर टाइप के हैं। अब इसका एक पार्ट जो है वो क्या करेगा, इसका एक पार्ट जो है वो 2 बाइट्स रिजर्व करेगा, ठीक है 2, और ये इंफॉर्मेशन वाला भी 2, क्या हो गया ये 4 हो गए। इसी तरह इसके भी 2 और 2 4, 2 और 2 4। अब 4 + 4 कितने हो गए 12। आप देखें ये भी 3 नोड्स थे और ये भी 3 एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई 6 की। अब यहाँ पे जो 3 एलिमेंट्स थे इंटीजर टाइप के, इन्होंने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की, इन्होंने 12 बाइट्स की। तो इसलिए जो है हमने कहा कि अरेज जो है वो लेस स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और जो लिंक लिस्ट होती है हमारे पास वो यूज मोर स्पेस और ज़्यादा स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करती है। अब जो है वो मैं लास्ट पे ये कहूँगा कि सर्चिंग जो है वो इसके अंदर अरे के अंदर होती है। सर्चिंग इज इजी। सर्चिंग जो है वो क्यों इजी होगी, क्योंकि इंडेक्स स्ट्रक्चर है। हम जो है वो क्या करेंगे इसके ऊपर ट्रैवर्सिंग या जो है वो नोड जो है हम या सॉर्टिंग जो है इसकी हम इजी होगी। सर्च जो है वो इजी तरीके से हम इसके ऊपर नोड्स को अप्लाई कर सकेंगे। और जो सर्चिंग इसके अंदर होती है लिंक लिस्ट के अंदर, सर्चिंग इन लिंक लिस्ट इज डिफिकल्ट। इसके अंदर जो है वो डाटा को सर्च कराना डिफिकल्ट है। क्यों, क्योंकि ये डायनामिक बिहेव करा रही होती है और जो है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया इंसर्शन डिलीशन जो है वो इसके अंदर इजी होगी। क्यों, उस वक्त ये क्या करेगी, उस वक्त ये लीनियर बिहेव कर रही होगी इंसर्शन और डिलीशन के वक्त, और जब सर्चिंग की टाइम आएगा तो उस वक्त जो है ये डायनामिक बिहेव कर रही होती है। तो इसलिए जो है इसके अंदर सर्चिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। इसलिए जो है मैंने इसको कहा कि लिंक लिस्ट जो है वो क्या है, एक हेट्रोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर है। सही हो गया। ये दोनों तरह की जो है वो इसके अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं, ये दोनों तरह के जो है वो काम परफॉर्म कर रही होती है। उम्मीद काफ़ी है आपको जो है वो लेक्चर समझ आया होगा। लिंक लिस्ट की जो है वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आने वाले लेक्चर के अंदर जो है वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि जो डबल लिंक, इसे हम इस लिंक लिस्ट को सिंगल लिंक लिस्ट भी बोलते होते हैं। ये जो एक लिंक लिस्ट है इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल लिंक लिस्ट भी कह सकते हैं। सही है, परेशान नहीं हो जाना कि कहीं पर सिंगल लिंक लिस्ट लिखा तो आप कहें कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है। तो इस लिंक लिस्ट को हम सिंगल लिंक लिस्ट भी कहते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डबल लिंक लिस्ट के ऊपर, उसके बाद हम सर्कुलर लिंक लिस्ट के ऊपर करेंगे। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप के अंदर जो है वो क्वेश्चन छोड़ दिया करें, मैं उसको आंसर जो है वो आपको कर दिया करूँगा। उम्मीद काफ़ी है आपको वीडियो के अंदर जो है वो लेक्चर के अंदर कोई एम्बिग्युइटी नहीं होगी तो आप जो है वो ग्रुप के अंदर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।